पंडित पॉलिटिक्स और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के ही 2 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी नाम है उमेश द्विवेदी। इन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों का बीमा कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लम्बुआ के देवमणि दुबे ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। देवमणि दुबे ने सरकार से ब्राह्मण उत्पीड़न पर 5 सवाल पूछे हैं और ये सवाल सार्वजनिक किए हैं। देवमणि दुबे ने सवाल सार्वजनिक किए हैं। उत्तर प्रदेश में पंडित पॉलिटिक्स और तेज हो गई है, चूंकि विपक्ष के बाद अब सत्ता पक्ष के विधायक ही मोर्चा खोल दिए हैं। ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारी पार्टियां आई, तमाम लोगों ने तमाम तरह के नारा दिए, आज भी लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन आखिर 10% आरक्षण किसने दिया? उस फॉरवर्ड में तो ब्राह्मण भी शामिल है। हमने पूरे देश के लिए किया। तमाम लोग प्रदेश में चिल्ला रहे हैं, कहीं नाली खड़ंजा में और यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो हमने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उनके लिए बेहतरी के लिए कि वो मजबूत हों, उनको नौकरियां मिले। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस अलग से करेंगे। उमेश द्विवेदी जी को इस पे बना रहे हैं शायद प्रपोजल, जो कि माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, जो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे किसी भी इनिशिएटिव का, ऐसे किसी भी पहल का मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाकर के मैं विरोध करूंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आपने उमेश द्विवेदी जी ने कहा, वो नहीं किया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये मुद्दा उठाना अपराध है क्या? तो बीते 3 सालों में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक का सवाल है। कितने हत्यारे पकड़े गए, ये भी पूछ लिया है। सवाल नंबर 2, कितने हत्यारों को पुलिस सजा दिला पाई, ये सवाल नंबर 3 है देवमणि दुबे का। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सरकार की रणनीति क्या है, अपने ही सरकार से देवमणि दुबे सवाल पूछ रहे हैं। क्या ब्राह्मणों को शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता मिलेगी, ये भी देवमणि दुबे के 5 सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं लम्बुआ से संजय सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय सिंह, अब तो सत्ता पक्ष के ही विधायक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इन 3 सालों में ब्राह्मण का उत्पीड़न हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से सियासत ब्राह्मणों को लेकर के शुरू हुई है और सपा ने इसकी शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से देवमणि के विधायक जो सवाल दागे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर करते हैं। लेकिन उसी तरह से उमेश द्विवेदी ने उसे आकर के डिफेंड किया। लेकिन राहुल, मैं इसके पहले बता दूं कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की जांच को लेकर के अपने आप में समेटने की जो राजनीति शुरू हुई है, 1989 के पहले यूपी में की सियासत में ब्राह्मण पूरी तरीके से हावी थे, 6 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब से उन्हें प्रदेश की सत्ता की चाबी कहा जाता था ब्राह्मणों को, लेकिन सत्ता से दूर रहे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तमाम प्रमुख पदों में जरूर रहे। ठीक है तो संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर दुबे जी भी हमारे साथ हैं। दयाशंकर दुबे जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ये सवाल करने लगे हैं कि पिछले 3 सालों में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी ब्राह्मण हूं और अखिल भारतीय ब्रह्म समाज का मैं संरक्षक भी हूं। अच्छा। देवमणि जैसे लोग जब विधायक ऐसा कहते हैं, ये मेरे जानकारी में नहीं आया है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो ये 100% सत्य होगा। और ये राजनीति में अभी सर्विस से आए ही कुछ दिन हुआ है। यदि उनको ऐसा लगता है तो जमीन पर जाकर के उनको देखनी चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है सबका साथ सबके विश्वास में भरोसा करती है। आज पार्टी में कुछ एक लोग हैं
जिन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति होने के पश्चात ये सब बातें उठाई हैं। लेकिन देखिए, मैं ब्राह्मण के अलावा एक सैनिक भी हूं, और यदि वो क्षत्रिय के कर्म के हिसाब से क्षत्रिय की बात सोचे तो मुझे लगता है कि हमें सुशासन में भरोसा करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण ऐसा काम किया है जिससे सर्व समाज पीड़ित है, उसकी हत्या हो जाती है या उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन ये एक प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि हर व्यक्ति जो इस तरह के काम करने में लग जाए और ब्राह्मण को चुन चुन के ऐसा किया जाए, उसका मैं भी विरोध करता हूं। लेकिन समझना होगा इस चीज को कि एक ऐसा भी समय था जब एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी अपराधी चरित्र के नहीं थे, यहीं पर पुलिस ने मार दिया था। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले व्यक्ति पुरानी बातों में क्या जिन्होंने रखा है उनके साहब? घर पर जाकर के, तो ये पुरानी बातों से ही नई बातें राहुल जी पहुंची है अभी तक। हाँ, ये तो आप दयाशंकर जी, मानिए। कौन कहता है कि पीड़ित हो रखे हैं हम पीड़ित नहीं है। अरे ये हम नहीं कह रहे पुलिस प्रशासन, दयाशंकर जी, पुलिस प्रशासन ही ऐसा कर रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा ऐसी कतई नहीं है। दयाशंकर जी, आप तो कर्नल भी रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ही की पार्टी के विधायक, लम्हुआ से विधायक हैं देवमणि दुबे, वो कह रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सरकार की रणनीति क्या है। वो सवाल पूछ रहे हैं 3 सालों में उत्पीड़न क्यों हो रहा है, वो डिटेल पूछ रहे हैं आपसे। जैसे ही आपने कहा तुरंत देवमणि जी का मैं प्रोफाइल से लेके सब कुछ देख चुका। जीएम से रिटायर्ड है, बड़ी अच्छी बात है। राजनीति में आए और ब्राह्मण के ही सीट पर वो चुनाव लड़े हैं। अदरवाइज लम्हुआ जहां से वो हैं विधायक, वहां पर संतोष पांडे जी विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे। आपको पता होना चाहिए, वो भी ब्राह्मण है। इनको ब्राह्मण सीट दी गई, तो ये तो सबसे पीड़ित है। ये तो मैं भी मान रहा हूं, पार्टी क्या कहेगी वो बात की बात है। लेकिन एक पार्टी या कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहता हूं कि समाज के गरीब ब्राह्मण, निरीह ब्राह्मण, जिनके साथ एक्चुअल समस्या है, उनके साथ ये खेल ना खेले, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। मैं जानना चाहता हूं इनसे, ये कितनी बार ब्राह्मणों के केस को लेकर के, कितनी बार ब्राह्मणों के खातिर ये मुख्यमंत्री जी से जाके मिलकर ज्ञापन दिए हैं, कितनी बार ब्राह्मणों के लिए गवर्नर साहब से मिले हैं, और कितने बार समाज कल्याण मंत्री से मिले हैं। ये बात अवश्य समाज के अंदर आ जानी चाहिए। अच्छा ये बताइए, तो देखिए दयाशंकर जी, हम लोग बात करें ना तभी तो जनता समझ पाएगी। अब सवाल का जवाब होता है, आप कर्नल रहे हैं, या सवाल के बदले सवाल होता है? आप तो सवाल के बदले सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई, आप ही के पार्टी के विधायक ने ये सवाल उठाया है, 5 सवाल उन्होंने सार्वजनिक किया है, उन्होंने कहा है कि ये सारे सवाल मैं विधानसभा में पूछूंगा। तो अब आप उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। ये काम पहले करना था ना, कि आपने कितनी ब्राह्मणों की बात की। राहुल जी, आप एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। अरे हमारी बात छोड़ दीजिए सर। यदि छोड़िए उस बात को, मेरा मानना यह है कि यदि उनको विधानसभा में उठाना था तो विधानसभा में पार्टी का फोरम होता है, वहां उठाते, उसके बाद विधानसभा में भी उठाते। मैं उसके लिए थोड़े कह रहा हूं, उनका अधिकार है। लेकिन नियमों के विरुद्ध विधानसभा में जो उठाना है वो बाहर आप कैसे बात कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि ब्राह्मणों की पीड़ा कुछ वर्ग विशेष की है। मैं खुद संरक्षक हूं, मैं समझता हूं। इनको इसलिए मैंने इस तरह की बातें कही है कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जवाब दे रहा हूं कि पार्टी कभी भी जाति विशेष के लिए कार्य न करके सबके लिए कार्य करती है। यदि इन्होंने ये बात उठाई है तो इनको जरूर जाना चाहिए था, जो ये नहीं गए हैं और गलत है। अब जहां तक मेरा मानना है, मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, पर अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के संरक्षक होने के नाते, कि महाराज जी, ब्राह्मणों के नाम पर खेल न खेला देने दिया जाए। क्योंकि ऐसा भी समय था जब लोग कहते थे कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। अच्छा दयाशंकर जी, है कि हम 108 फीट से दयाशंकर जी बनाएंगे। दयाशंकर जी, पिछले कुछ एक महीनों से अगर देखें, या लंबी श्रृंखला है, ब्राह्मण खुद को उपेक्षित महसूस नहीं कर रहा है। प्रयागराज में 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती है, एक ही परिवार के। प्रतापगढ़ की कल वारदात ले लीजिए, वहां ब्राह्मणों की हत्या कर दी जा रही है। तो उसके बाद जो एक बड़ा वर्ग है, भारत समाचार भी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन एक बड़े वर्ग में असंतोष है, तभी तो आपके पार्टी के विधायक को लिख देना पड़ा। अब वो सर्विस से रिटायर है, अब वो आईएएस है, आईपीएस है, इससे हमें क्या लेना देना? हम तो ये जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, कमल के निशान से जीते हैं। अब वो संतोष पांडे के खिलाफ लड़े या ब्राह्मण सीट से लड़े, इससे हमारा क्या लेना देना सर? वो तो सवाल पूछ रहे हैं आप ही से कि यदि ऐसे ही योद्धाओं की तो जरूरत है इस पार्टी को। यदि वो लगता है उनको कि वो ब्राह्मणों की चिंता है
और ऐसा अच्छा, आप विषय तय हो कर विधानसभा लीजिए में नहीं दुबे उठा जी, करके दुबे ये जी, वो तय करें कि उनको दुबे क्या जी, करना है। दुबे जी, पार्टी आप सबके ये लिए तय कार्य कर करेगी, लीजिए, सर। ये वो जी। आप तय कर लीजिए कि वो योद्धा है कि वो देवमणि जैसे लोग हैं। चूंकि शुरुआत डिबेट की आपने कही देवमणि जैसे लोग, और अब योद्धा कह रहे हैं, और वो है क्या, नहीं, मैं वही- तय करना आपको है। देखिए, मैं तय करके आपको सीधा सीधा बताता हूं, इसको थोड़ा कंफ्यूज ना करें हम लोग। अरे यदि मैं वो अपने आप को भारत बहुत समाचार बड़ा जनता को सुरमा सच और बताता है योद्धा सर। समझते हैं, हाँ। तो मैं भारत समाचार का ही एक अंग हूं, जो मैं भारत समाचार में बराबर आता हूं। अच्छा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो जब सबका साथ सबका विकास की सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि ब्राह्मण को किसी भी तरह का उत्पीड़न ना हो, जो अपराधी है उसको सजा हो, लेकिन निरीह लोग न मारे जाए, ये तो मैं भी कह रहा हूं। लेकिन जो तरीका है वो तरीका पर जरूर प्रश्न उठाए जाएंगे जब आपके पास फोरम है। जैसे एक चीज और मैं आपको कहूं, मैं प्रदेश के पूर्व सैनिकों का अध्यक्ष हूं और प्रकोष्ठ का संयोजक हूं। सर, वो मेरी बात नहीं समस्या है। होती है दयाशंकर जी, हम एक- लोग एक- आपकी एक प्रोफाइल, लाइन सर, दयाशंकर एक जी लाइन। सुनिए ना, आपकी प्रोफाइल पर किसी दिन बात कर लेंगे, लेकिन जब आपके विधायक ये पूछ रहे हैं कि सरकार की क्या रणनीति है ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर, तो आप जवाब दीजिए। अब आप ये बताइए, वो पूछ रहे हैं गलत है, ये सवाल गलत है क्या? सरकार की रणनीति बहुत स्पष्ट है हाँ। कि समाज का कोई भी वर्ग वंचित ना हो, ब्राह्मण का पूरा ध्यान रखा जाएगा और रखा जा रहा था। लेकिन फिर भी कोई समाज छूट गया है, कोई परेशान है, कोई किसी के ऊपर दबाव है, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और ब्राह्मण समाज की पीड़ा हमारे संगठन तक पहुंच चुकी है, सरकार भी इसके ऊपर अपना बयान शीघ्र ही देगी। रखा जा रहा था, आप कह रहे हैं ब्राह्मणों का ध्यान रखा जा रहा था, मतलब अब रखा जा नहीं रहा है, था नहीं, रखा जा रहा था और आगे रखा जाएगा। हाँ। एकदम स्पष्ट कर लीजिए राहुल जी इसको। अच्छा, कि अभी तक रखा जा रहा था, आगे भी रखा जा रहा था। जो दूसरे राजनीतिक दलों के लोग इस विषय को उठा रहे, वो सिर्फ राजनीति। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा जाए कि कितने हत्यारों को सजा हुई, पुलिस ने क्या किया, अच्छा ये गलत है। अगर कोई विधायक ये सवाल पूछ लेता है तो इसमें गुनाह हो गया। किसको किसको किसको? अरे आप ही के पार्टी के विधायक हैं। अब मैं उनकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ी इतना रिसर्च किया हूं, वो इतना जानता हूं कि वो लम्बुआ से विधायक है, देवमणि दुबे है। वो कह रहे हैं सरकार की क्या रणनीति है और कितने हत्यारे पकड़े गए, तो इसमें अच्छा कोई सवाल में गलती है क्या? नहीं, सवाल परहेज है क्या? नहीं है, लेकिन एक पार्टी के विधायक होने के नाते उनको अपने फोरम से ही चलना चाहिए था, या जो विधानसभा आप कह रहे हैं वहां सवाल उठा लेते। देखिए, इस वक्त समस्या कहां है। देवमणि जी को लेके मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो उनका विवेक है, उनका अधिकार है। लेकिन मेरा सीधा ब्राह्मणों को लेकर के ये है कि पार्टी सभी ब्राह्मणों को ध्यान रख रही है, ब्राह्मणों के साथ है, और ब्राह्मण निश्चिंत रहे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा हमेशा बनाए रखेगी, उनका कल्याण होता रहेगा। एक बारगी दयाशंकर दुबे जी, ये ब्राह्मण कहां से प्रासंगिक हो गए? चूंकि आपने जो शुरू किया, आपने कहा तो हम सबका साथ सबका विकास, तो कैसे ये छूट गए, ये कैसे पीछे छूट गए? ब्राह्मण जो है सभी समाज का एक हिस्सा है। तो जब चूंकि आज ब्राह्मण के ऊपर आज की डिबेट है, इसलिए मेरा मानना है कि हमें ब्राह्मण समाज को एड्रेस कर लेना चाहिए। अदरवाइज पार्टी के मूल सिद्धांत वही है, सबका साथ। अरे एड्रेस नहीं करेंगे तो सबका विश्वास। दयाशंकर जी, एड्रेस नहीं करेंगे तो कुछ लोग बड़ी बड़ी मूर्ति लगवाने का दावा कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी मूर्ति लगवा देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे। राहुल जी, वही लोग पहले कहा करते थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और जो बबुआ है वो कहा करते थे, उनके खुद विधायक ने आकर के बाहर स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों का कोई काम करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है, जब वो मुख्यमंत्री थे। ऐसे लोगों की क्या बात करते हैं। बबुआ ने तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पता नहीं कई साल पहले बोला कि कृष्ण की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाएंगे, काहे नहीं लगवाए। अब परशुराम जी की लगवाने चले हैं, तो देखिए मायावती कह रही है उससे भी बड़ा लगवाएंगे। लगवाया तो है एक मूर्ति अम्बेडकर पार्क के पास, खुद की मूर्ति पूरा जहान जानता है, और उसी को बबुआ ने कटवा भी दिया था अपने लोगों से। तो आप ये सब चर्चा में मत जाएं। इस वक्त ये माने कि सर्व समाज को संभालने वाली और कल्याण के लिए कार्य करने वाली पार्टी है, जो ब्राह्मणों का भी कल्याण करती है। ये लोग जो है ये हम लोग को गुमराह करने में लगे हुए। चलिए, उसमें नहीं जा रहे हैं।
ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सरकार की रणनीति क्या है, ये तो इस पर तो जाएं कि ब्राह्मणों बिल्कुल की जाएं, सुरक्षा सर। के लिए क्या है रणनीति, बता दीजिए फिर आप। ब्राह्मणों की रणनीति ये है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए 10% सवर्ण आरक्षण है। दूसरी बात कि अरे, जो अपराधी है चाहे वो ब्राह्मण समाज के यहाँ हो, लोगों को चाहे मार डाला किसी जा रहा समाज है। के हो। सर अरे, सर देव शंकर जी, ब्राह्मण समाज हो या किसी भी समाज का अपराधी होता है सर। नहीं अपराधी तो होता इसलिए- है, अपराधी इसलिए अपराधियों को अपराधी की तरह से डील किया जाए कि जो उसके साथ जो तो तरीके बने एक हुए हैं, भारतीय संवैधानिक जनता तरीके- पार्टी के विधायक दयाशंकर जी, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ये क्यों लग रहा है कि पिछले 3 सालों से ब्राह्मण खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, ये एक बीजेपी के विधायक को क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है उनके लिए हाँ, कि वो खुद अपने आप को कुछ प्राप्त करना चाहते थे, उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। अच्छा। अदरवाइज मेरा मानना यानी ये सवाल है पूछने का कि- देखिए अभी आप ही कह बिल्कुल। रहे थे कि वो बड़े बड़े ओहदे पर रहे, जीएम रहे, सीसीएम रहे, अब बड़े उनकी ओहदे कौन मैंने सी नहीं अभिलाषा कहा, होगी? सॉरी, आई नेवर सेड सीसीएम और जीएम। हाँ। मैंने कहा कि वो नौकरी कर रहे थे, रिटायर्ड हुए, चाहे अच्छा। जीएम रहे हो चाहे मैनेजर रहे हो। मैंने ये बात कही थी, आए और ब्राह्मणों के नाम पर ब्राह्मण का उनको टिकट मिला और वो 3 साल से पीड़ित है। तो ये पीड़ित आप इस बात को सुनिए ना, है कि उनके दयाशंकर मन जी, की अभिलाषा कुछ और दयाशंकर है। जी, आप जी। इस बात को मान रहे हैं भारत समाचार पर कि भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट वितरण होता है वो ब्राह्मण, ठाकुर, दलितों के आधार पर होता है? क्योंकि आपने कहा ना ये कि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सीट थी, इसलिए टिकट दे दिया गया, ये आप कह रहे हैं, ये ऑन एयर कह रहे हैं। मैं देखिए, मैं इसमें कुछ इधर उधर नहीं कर रहा हूं, ये आप ही बोल रहे हैं, सारी हिस्ट्री बता दे रहे हैं आप। मैं इसको पुनः स्पष्ट कर दूं कि जिस सीट का मैंने रेफरेंस लिया है उस सीट पर पहले एक सर आपसे ब्राह्मण बहुत के सवाल हो गया, जो मैं बहुत अपने सवाल हो गया। नेता विपक्ष, कहते थे, लमुआ आप से पूरी कर संतोष लीजिएगा पांडे बात, लड़ते थे, चलिए पूरी कर उनके लीजिएगा जगह बात। पर ये लड़े हैं तो इनको भी अभी भी पीड़ा है, क्योंकि ठीक इनको है, कुछ और मन में दयाशंकर जी आप बने इनकी रहिए। अभिलाषा कुछ और है। उमा शंकर पांडे जी भी हमारे साथ हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उमा शंकर जी, अब सत्ता पक्ष के ही विधायक ये सवाल कर रहे हैं कि पिछले 3 साल से ब्राह्मण खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इस पर दयाशंकर जी कह रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, कि उनकी व्यक्तिगत अभिलाषा कोई हो सकती है। जी जी राहुल जी, इनसे जरा ये पूछिए कि अगर उमेश द्विवेदी की व्यक्तिगत अपेक्षा है तो देवमण दुबे की भी है, या गोपा मऊ वाले विधायक की भी है, या इसके पहले 2 और विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, क्या ये 6-7 विधायक जिन्होंने खुलेआम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है, क्या उन सब लोगों की अपेक्षाएं हैं? और क्या फिर कर्नल दुबे जी की भी अपनी अपेक्षाएं हैं जो सरकार के ब्राह्मणों के प्रति बढ़ते अत्याचार को ढकने और ढांपने का काम कर रहे हैं? क्या कर्नल दुबे जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि रोज 2, 3, 4 ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं? क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि विकास दुबे के 12 साल के बच्चे पर उत्तर प्रदेश की योगी जी की मर्दानगी वाली पुलिस ने पिस्टल तान दिया था, उसकी बीबी को बिठाकर उसके ऊपर पिस्टल तान दिया था, 2 दिन की सुहागन और तीसरे दिन की विधवा खुशी दुबे को षड्यंत्रकारी बनाकर जेल में डाल दिया? क्या इनको दिखाई नहीं देता है? क्या इनको कमलेश तिवारी की हत्या दिखाई नहीं देती? क्या इनको विवेक तिवारी के मत्थे पर गड़ी हुई पुलिस की गोली दिखाई नहीं देती है? क्या रायबरेली के ऊंचाहार के 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला देना इनको दिखाई नहीं देता है? क्या आदित्य तिवारी भाजपा नेता बस्ती को जिंदा मार देने की घटना कर्नल दुबे को दिखाई नहीं देता है? अगर ब्राह्मणों की हत्याओं पर कर्नल दुबे की आंखें बंद हैं तो इसका मतलब इनको कुछ ना कुछ योगी जी ने देने का आश्वासन दे दिया है। और इसके आगे बढ़कर आप समझिए, रोज प्रतिदिन और हर घंटे किसी ना किसी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, संजीत यादव जैसे युवाओं और व्यवसायियों की हत्या हो रही है,
अच्छा उमा शंकर जी, जैसे लोगों को उमा शंकर जी आप रिसर्च करके आए हैं, ये जो माहौल ठीक है, डर और अब यही पूछते हैं ना इनसे, ये इसके लिए अगर कर्नल दुबे की आंखें अगर शुतुरमुर्ग की तरह बंद है तो ये बंद रखें, लेकिन प्रदेश की जनता जो सभी जात की धर्म की है उसकी आंखें खुली है, वो इस अत्याचार को, पापाचार को, कदाचार को, अनाचार को, दुराचार को देख रहा है। ठीक है उमा शंकर जी, दया शंकर जी पूरी लिस्ट गिना दिया। उमा शंकर पांडे जी ने विवेक तिवारी से शुरू किया, कमलेश तिवारी, उसके बाद ऊंचाहार होते हुए प्रयागराज पहुंचते हुए प्रतापगढ़ पहुंच गए, और ये पूछ रहे हैं कि ये लिस्ट तो बड़ी लंबी है, इसमें कई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, कितना गिनाए? ये कह रहे हैं कितना गिनाए हम, ये तो बहुत पढ़ लिख कर आए हैं। दया शंकर जी अब क्या करेंगे आप? देखिए उमा शंकर जो है वो मेरे भाई हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, ये भी मैं जानता हूँ। जो आप कह रहे हैं उसमें कोई सहमति में है। अच्छा। मैं अलग उनसे नहीं सोचता, सबको भाई बना लेते हैं आप, ये कला आपने, भाई है ही वो, बड़ी अच्छी है, मेरे भाई है। अच्छा कोई सवाल उठाए तो भाई, अच्छा देवमणि और द्विवेदी, उमेश द्विवेदी ये भी भाई है? नो नो नो, अच्छा दो विधायक सवाल उठाए, ये भी दोनों भाई? उन्होंने देखिए सब भाई, अच्छा सब भाई, ऑल आर ब्रदर्स। और जो जिसकी हत्याएं हो रही है, जो जिनकी हत्याएं हो रही है वो सौतेला भाई, जिनकी हत्याएं हो रही है सौतेले भाई अपराधी है। सुनिए, अरे दया शंकर जी जिनकी देखिए उमा शंकर जी, उमा शंकर पांडे लखनऊ में रहने तो भाई हो गए, और बाकी के लोग जो हैं वो सौतेले भाई। अपनी खिंचाई में क्या कर रहे हैं कि खिंचाई करते करते थोड़ा सा ज्यादा खींच जा रहे हैं हम लोग। कौन? कुछ बातें उमा शंकर जी ने कहा। अच्छा। उमा शंकर जी की बातों से इत्तेफाक रखते हुए सीधा सीधा मैं कहता हूं कि जो लोग तो निरीह थे, असहाय थे या बिना किसी अपराध के मारे गए, जरूर ये भर्त्सना का विषय है। मैं भी, मेरे आत्मा के अंदर भी ब्राह्मण रहता है, लेकिन जो अपराधी है उसको ब्रह्म समाज कभी भी इसका संरक्षण नहीं देता है और ना हम लोग देंगे। रही बात उनका ये कहना है किसकी अभिलाषा क्या है, मुझे लगता है वो मेरे भाई है, शुभेच्छु है, यदि वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं। लेकिन उमा शंकर जी बता दूं कि ये डिबेट से पहले भी मेरी मुख्यमंत्री जी से कोई चर्चा नहीं है, 1 हफ्ता हो गया है मिले हुए, और बाद में भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है। आप जब कर्नल कहते हैं तो थोड़ा भरोसा रखिए, हम ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे हैं। सिद्धांतों पर आदमी बात करता है। बात इतनी है कि उमा शंकर भाई की बात गलत हो नहीं सकती, लेकिन जो अपराधी है वो अपराधी की तरह से डील किया जाएगा, और जो सज्जन पुरुष है उसके लिए कानून अपना काम करेगा, उसको न्याय मिलनी ही चाहिए। ये दया शंकर जी ठीक है, उमा शंकर पांडे जी आपको तो भाई बता रहे हैं, अब जो बाकी लोगों की हत्याएं हो गई वो कौन है? कह रहे हैं आप गलत नहीं हो सकते, ये भी कह रहे हैं दया शंकर जी, ये भी कह रहे हैं। उमा शंकर जी जवाब आपसे मेरा। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ये सरकार चल कैसे रही है। एक तरफ ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि 16 साल का प्रभात मिश्रा, उस पर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको न्यायालय के समक्ष नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में पूरी लिस्ट उठा के दया शंकर जी देख लें, इतने बड़े बड़े कुख्यात माफिया और अपराधी हैं, पुलिस की गोलियों का टारगेट उधर नहीं हो रहा है, और उसमें से कुछ लोगों के ऊपर से मुकदमे भी हटाए जा रहे हैं। आप इनसे पूछिए, चिन्मयानंद तथा कथित स्वामी के ऊपर बलात्कार का मुकदमा था और उसको योगी जी ने हटा लिया। स्वयं योगी जी के ऊपर कई संगीन अपराध के मुकदमे थे, उसको योगी जी ने अपने ऊपर से हटा लिया। ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनके ऊपर से मुकदमे हटाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है, लेकिन 16 साल के ब्राह्मण के बच्चे को, जो अभी इंटर मरा पहले, रिजल्ट बाद में आया, उसको योगी जी की पुलिस ने गोली मारने का काम किया है। इससे ज्यादा निंदनीय बात और क्या हो सकती है, और इससे ज्यादा गैर कानूनी बात। चलिए बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है उमा शंकर जी, तो वरना आपकी बात मुकदमे हटा रहे हैं पूरी रखी जाती। बहुत शुक्रिया उमा शंकर पांडे जी और दया शंकर दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये सवाल पूछने लगे हैं कि पिछले 3 सालों में ये ब्राह्मण की हत्याएं इतनी तेज क्यों हो रही हैं, और अब तक कितने केस में पुलिस ने हत्यारों को पकड़ा है, और क्या वाकई सरकार ब्राह्मणों को लेकर संजीदा है? ये अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही प्रश्न करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए आप सभी का।